देखिए ये सैदपुर नहर रोड और ये सैदपुर नहर 5.5 किलोमीटर से अधिक लंबा और दोनों साइड 6 लाख आबादी इस खुला नहर से प्रभावित हो रहे हैं। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। नीतीश कुमार ने कहा है सैदपुर नाले पर 4 लेन सड़क बनाने का काम तेजी से हो। फिलहाल इस नाले के दोनों तरफ 6 लाख से अधिक आबादी रहती है और नाले के खुले रहने से परेशानी झेलती है। सैदपुर नाले की भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत 3.50 किलोमीटर के दायरे में गाय घाट होते हुए पहाड़ी तक का क्षेत्र है। 1,25,000 मकान नाले के दोनों तरफ बने हुए हैं। 2 अंचल बांकीपुर और पटना सिटी के 5 वार्ड इस इलाके के अंतर्गत आते हैं। सैदपुर नाले पर 4 लेन सड़क बनने से सैदपुर, राजेंद्र नगर, मुसल्लहपुर हाट, गाय घाट और पहाड़ी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या समाप्त होगी। लोगों को न्यू बाईपास से जुड़ने के लिए एक वैकल्पिक सड़क मिलेगा। इलाका खूबसूरत दिखेगा। पटना के 9 ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों और एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी का बहाव सैदपुर नाले से होता है। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम इस नाले पर पहाड़ी तक अंडरग्राउंड नाले के साथ सड़क का निर्माण कर रहा है। इस पर 259.81 करोड़ रुपए खर्च होगी। इसकी लंबाई 5.61 किलोमीटर होगी। इस क्षेत्र में 2 दशक से अधिक से एक ही पार्टी बीजेपी के विधायक और सांसद रहे हैं। 2 बार शत्रुघ्न सिन्हा और अभी 2 बार से रविशंकर प्रसाद सांसद हैं। ठीक इसी प्रकार लंबे समय से अरुण सिन्हा विधायक हैं। एक ही पार्टी की सरकार रहने के बावजूद दशकों से हालात जस के तस हैं। सैदपुर नाला इसका प्रमाण है कि यहाँ वोट काम के आधार पर नहीं बल्कि अन्य मुद्दों पर दिए जाते हैं। यह एक केस स्टडी है कि राज्य का सबसे शिक्षित जिला पटना में आखिर एक ही पार्टी के नेता लगातार जीत रहे हैं, लेकिन यह खुला नाला दुर्गंध, प्रदूषण, दुर्घटना, सड़क जाम का कारण बना हुआ है। सवाल जनता से भी है कि आखिरकार किन परिस्थितियों में और किन मुद्दों पर सरकार चुनती है। नेता को ये बल कहां से मिलता है कि दशकों तक बीच पटना को बदहाल कर लगातार चुनाव जीत रहे हैं। यह एक राजनीतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक शोध का विषय है। शहर के सबसे पुराने और घनी आबादी से गुजरने वाले सैदपुर नहर के जीर्णोद्धार का प्रोजेक्ट धीमी गति से चल रहा है। नाले का जीर्णोद्धार करके इस पर सड़क बनाने का प्रस्ताव और डिजाइन पहले फाइनल किया गया, लेकिन अब ढककर सड़क बनाने वाले हिस्से में मामला फंस गया है। पहले से प्रस्तावित प्रोजेक्ट के अनुसार सैदपुर नहर पर सड़क और ड्रेनेज सिस्टम को बनाने के लिए अलग अलग 5 हिस्सों में डबल लेन सड़क बननी है। इस नाले के दोनों तरफ 6 लाख से अधिक की आबादी रहती है। नाले के जीर्णोद्धार की कवायद 10 साल से चल रहा है। सैदपुर नाले पर सड़क बनने से ट्रैफिक दबाव वाले अशोक राजपथ को नया वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। सैदपुर नहर का जीर्णोद्धार करने और इस पर सड़क बनाने के लिए लगभग 260 करोड़ की राशि खर्च की जानी है, लेकिन अब तक इस नाले पर पूरा किए जाने वाले प्रोजेक्ट को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नाले पर 4 लेन सड़क के साथ नाले का नए सिरे से विकसित करने की योजना है। पटना के 9 ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन के पानी का बहाव सैदपुर नाले के माध्यम से होता है। वहीं बुडको के एमडी योगेश कुमार सागर ने कहा सैदपुर नाले के 5.61 किलोमीटर हिस्से को विकसित करके इस पर सड़क बनाई जानी है। इसमें करीब आधे हिस्से में नाले का कवर करके इस पर रोड बनाने की तैयारी है। इसका प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है। इस पर सहमति मिलने के बाद इस गाय घाट वाले हिस्से में भी काम शुरू किया जाएगा। ये आश्वासन है और ये भी दिलचस्प है कि 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं
और 2025 में चुनाव से ऐन वक्त पहले इसको लेकर, इस पर सड़क बनाने को लेकर कवायद शुरू हो गई है, योजना शुरू हो गई है, आदेश शुरू हो गए। सैदपुर नाले के जीर्णोद्धार से शहर की रौनक बढ़ जाएगी और पटना सिटी तक पहुंचने का आसान रास्ता और विकल्प तैयार होगा। गांधी मैदान से एनआईटी तक तो सड़क 2 लेन है, लेकिन इसके आगे संकरी हो जाती है। संकरी सड़क पर पूरे समय जाम की स्थिति रहती है। 3.50 किलोमीटर के दायरे में सैदपुर संप गायघाट होते हुए पहाड़ी तक का क्षेत्र में ये सैदपुर नाला पड़ता है और ये 1.25 लाख मकान वाले नाले के दोनों तरफ बने हुए हैं और 6 लाख आबादी इस नाले के दोनों तरफ है। 2 अंचल बांकीपुर और पटना सिटी और इसके 5 वार्ड 48, 47, 54, 57 और 56 इसके दायरे में आते हैं। दिलचस्प ये है कि 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और बीच पटना में ये सैदपुर नाले पर सड़क बनाने का काम चुनाव से ऐन पहले 2025 में आदेश जारी किया जा रहा है। तो ये खुद ब खुद सच्चाई बयां करती है कि सरकारी प्रशासन किस तरह काम करती है और चुनाव से पहले किस तरह घोषणा होने लगती है। इस नाले में गंदा पानी और लोकतंत्र की हकीकत एक साथ बह रही है। धन्य है यहाँ के नागरिक जो लोकतंत्र के पर्व में जाति के आधार पर वोट कर सरकार चुनती है और इस तरह जाति के आधार पर वोट लेकर और संविधान की शपथ लेकर नेताजी उसी जाति के दम पर बेहद जरूरी नाले पर सड़क निर्माण के काम को महज आश्वासन देकर फिर से चुनाव जीतते रहते हैं। यहाँ महानता का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि नेताजी ज़्यादा महान हैं या इनको चुनने वाली जनता। किसे ज़्यादा लोकतंत्र को मजबूत करने का श्रेय दिया जाए। आखिर जो काम दशकों पहले होना चाहिए उसे महज आश्वासन के भरोसे पूरा किया जा रहा है और बरसों से यही नागरिक इस खुले नाले के कारण दुर्घटना का शिकार होते हैं, प्रदूषण और गंदगी के कारण बीमार होते हैं, लेकिन तनिक भी परवाह नहीं है। ये उच्च कोटि के नागरिक हैं। क्षणिक दुख, सांसारिक माया इन्हें प्रभावित नहीं करती है। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय में ये समान भाव से रहते हैं। इन्हें सांसारिक दुख परेशान नहीं करती है। आदमी क्या लेके आया है और क्या लेके जाएगा, ये सब योगी राज अनासक्त और बैरागी हैं। शरीर नश्वर और आत्मा अमर है और ये इसी आत्मा रूपी अमरत्व के पुजारी हैं। आत्मा यानी जाति, यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या। यह पटना ही नहीं, बिहार की राजनीति का ब्रह्म ज्ञान है और इसी ब्रह्म ज्ञान के सहारे नेताजी सियासत की नैया पर विकास का फ्लेवर लगाकर पार करते हैं। विकास आज है कल नहीं रहेगा, कल है तो आज नहीं। मान लीजिए 3 दशक पहले इस नाले पर चमचमाता सड़क बन गया होता तो इसकी क्या गारंटी है कि वह सड़क आज तक कायम रहता, टूटता फूटता नहीं। और ये कौन गारंटी देगा कि इस नाले पर सड़क बन जाने से पटना में जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। रही बात दुर्घटना, दुर्गंध, प्रदूषण, बीमारी की, तो ये क्या सब सिर्फ सैदपुर नाले के खुले होने के कारण होता है? इसे ढककर सड़क बना देने से क्या ये सब नहीं होगा? कौन इसकी गारंटी देगा? कहाँ है विज्ञान और वैज्ञानिक शोध? सब कुछ मिथ्या है, माया महाठगनी है। बस एक सत्य जाति है जिसकी नींव पर सभी तरह का विकास और लोकतंत्र का स्तंभ टिका है। बात नेताजी और उनके जनता की अच्छी तरह जानते हैं। रही बात हमारी, तो जब किसी को कोई परेशानी नहीं तो हम क्यों नाहक परेशान हो रहे हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना अंधेर नगरी की कुछ पंक्तियां सुनिए।
अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके सिर भांजी टके सिर खाजा। नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़वे पंडित तैसे। कुल मर्जाद न मान बराई, सबे एक से लोग लुगाई। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे से हरि को होई। वैश्या जोड़ू एक समान, बकरी गौ एक करी जाना। सांचे मारे मारे डोले, छली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले। प्रगट सभ्य अंतर छलधारी, सोई राजसभा बल भारी। सांच कहे तो पनही खावे, झूठे बहुविध पदवी पावे। छलियन के एका के आगे, लाख कहो एकहु नहीं लागे। भीतर होई मलिन की कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो। धर्म अधर्म एक दर्शाई, राजा करे सो न्याय सदाई। भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करहि जम अमले अरु प्यादे। अंधाधुंध मचो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेसा। गौ द्विज श्रुति आदर नहीं होई, मानहु नृपति विधर्मी कोई। ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानहु ब्रह्म ज्ञान विस्तारा। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके सिर भांजी टके सिर खाजा। पटना के सैदपुर नाले से आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।